हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, सावित्री के बारे में बात करने वाली हूँ कि सावित्री को गणेश जो है गुमराह कर रहे हैं और किसी न किसी बहाने अपनी जालसाज में सावित्री को लपेट रहे हैं। सावित्री के साथ जो हादसा हुआ था उसको तो बेहोशी का एक बेहोशी का नाम दे दिया था, मगर यहाँ पे भाई बहन का जो रिश्ता होता है कितना अनमोल होता है। इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, सावित्री को कुछ तक नहीं पता चला। क्या गणेश जी सावित्री से इस बात को छुपा के क्या बहुत बढ़िया काम किए? बिल्कुल नहीं। सावित्री को बताना चाहिए था गणेश जी को कि ऐसे ऐसे बात है, या फिर घुमा फिरा के बताते या जैसे भी बताते, मगर बताना चाहिए था। इन्फॉर्म सावित्री को कर देना चाहिए था। गणेश का ये फर्ज था। गणेश जी बोले, सावित्री बोल रही थी कि मुझे ये बिल्कुल मोबाइल नहीं दे रहे थे दोस्तों, और मैं अचानक से अपने हाथों में मोबाइल लिया और यहाँ सनातन ने फ़ोन किया सावित्री को, तो सावित्री ने रिसीव नहीं किया क्योंकि सावित्री के पास मोबाइल नहीं था। तो कॉल को इग्नोर किया गया, मतलब रिसीव नहीं हुआ, अटेंड नहीं हो पाया कॉल। फिर बाद में हो सकता है अटेंड किए होंगे गणेश जी कॉल को, मगर सावित्री को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया कि सनातन को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है। देखो, इंसान जो है ना कुछ भी घुमा फिरा के बोल सकता है उस चीज़ को, मगर डायरेक्टली नहीं बोल सकता है कि चलो भाई। इंसान को अगर तबीयत ख़राब हो जाता है, किसी का हल्का कलेजा होता है, चाहे कुछ भी, तो थोड़ी बहुत तो भनक दे ही देना चाहिए कि भाई को थोड़ी सी फीवर उबर है, चाहे कुछ भी ऐसे वैसे इन्फॉर्म कर देना चाहिए था कि सनातन का तबीयत खराब है। मगर सावित्री को कुछ भनक तक नहीं पड़ा। गणेश जी बोल रहे थे कि सावित्री बीमार पड़ जाती है, इस कारण में सावित्री को कुछ भी नहीं बताया। और सावित्री बोली कि भले हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा दिमाग जो है भले हल्का है, मगर इतना भी नहीं है कि मैं अपने भाई के लिए मैं बेहोश हो जाऊं या कुछ भी हो जाऊं। इतना मेरे अंदर ताकत है और हिम्मत है। गणेश जी का फैमिली मेंबर में इतना बड़ा जो मुद्दा है, इनकी जो विकलांग सिस्टर है, उसको सावित्री बहुत अच्छे से केयर कर रही है, बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। मार भी रही है तो पब्लिक को नहीं बता रही है, या इसके साथ कोई हादसा भी हो रहा है फिर भी अपनी पब्लिक को नहीं बता रही है, अपनी फैमिली को नहीं बता रही है। इतनी सारी चीज़ें छुपा रही है आपके बारे में। तो आपका भी फर्ज था कि सावित्री को, अगर वो आपको अपने दिल और दिमाग दोनों तरीके से आपको अपना मान चुकी है, तो आपका भी फर्ज है कि आप भी उसे अपना मानो। ये तो गणेश जी सेल्फिश की तरह कर रहे हैं, सिर्फ अपना जो दुख दर्द है बस सावित्री को उसी में घसीट रहे हैं। सावित्री का प्राण चला जाए, जान चला जाए या कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे सनातन सावित्री के यहाँ से आते ही होली को अटेंड किया, बस होली खेला। उसके नेक्स्ट डे ही अंजलि बोल रही थी कि इनकी तबीयत ख़राब था। अंजलि सनातन की वाइफ का नाम है, तो बोल रही थी कि इनकी तबीयत ख़राब था, मगर वो जा नहीं रहे थे। मगर फिर अंजलि ने कसम वगैरह दिया, अपना कसम दिया, तब जाकर सनातन जो है चेकअप करवाने के लिए गए। तो यहाँ छोटे मोटे बीमारी के लिए गए कि चलो भाई सर्दी खांसी जुकाम है तो थोड़ी बहुत चेकअप हो जाएगी। जब इनकी पूरी बॉडी का चेकअप हुआ, सनातन की पूरी बॉडी को डॉक्टर ने चेकअप किया, तो फिर डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए बोल दिया। ऐसा क्या निकल गया सनातन की बॉडी में जो ऑपरेशन के बिना हो ही नहीं सकता था। तो इनकी जो फैमिली है, शुरू से ही संदिग्ध मुझे लग रहा था, वैसे भी शुरू से ही मुझे डाउट लग रहा है। वैसे जो सामने से ना गणेश जी को कोई भी बंदा जो है बोलेगा कि अरे कितना ज़्यादा केयरिंग है, कितना ज़्यादा सावित्री को केयर कर रहा है। कोई भी इंसान जो है ना गणेश जी को देख के कोई भी डाउट नहीं कर सकता है। मगर आप सोचिए कि माँ का एक ही बेटा है, या कोई इसके पीछे कोई भाई बहन नहीं है, तो इतना सिंपल तरीके से इसकी शादी हुई। चलिए भाई, शादी सिंपल तरीके से हो गया तो हो गया, चलो भाई। मगर ये थोड़ा सा सोचिए कि शादी जो है जिंदगी में बस एक बार ही होता है, ये नहीं कि 1000 बार होता है। ये तो 1000 बार आप सालगिरह मना लो या कुछ भी कर लो, ये तो बाद की बात है। मगर जो असली शादी होती है ज़िंदगी में एक बार ही होता है, और उसका जो खुशी है ना आपको ज़िंदगी भर याद रहती है।
कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे हमारा स्वागत हुआ था, कैसे हमारे साथ लोग मस्ती कर रहे थे, कैसे क्या, मतलब जो भी मतलब A to Z जो बातें होती है ना शादी का, क्योंकि इंसान का नया जीवन शुरुआत होता है। शादी के बाद इंसान का नया जीवन शुरुआत होता है और सब कुछ मतलब उसी टाइम से जो लड़की होती है अपनी शादी होते ही लड़की जो है अपनी ससुराल को अपना घर मान लेती है। और सावित्री बेचारी भी यही करी है। सावित्री के साथ इतना हादसा हो चुका है, इतना हादसा हो रहा है कंटिन्यू, मगर सावित्री जो है एक भनक तक ससुराल के ऊपर आँच नहीं लगने दे रही है, क्योंकि सावित्री बहुत ही संस्कारी और इसमें संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। तो सावित्री अगर अपनी ससुराल का इतना लिहाज रख रही है, इतना इज्जत बचा रही है, तो गणेश जी सेल्फिश क्यों बन गए? गणेश जी क्यों बातें को छुपाई कि कुछ नहीं हुआ है? सावित्री अगर ज़बरदस्ती अगर मोबाइल नहीं देखती तो फिर तो कुछ भनक तक नहीं पड़ता। तो आज भी मैंने सावित्री के कल वीडियो मैंने देखा तो सावित्री काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। शादी से आई है, बोली कि दोस्तों अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैं ज़बरदस्ती मोबाइल खोल के यूट्यूब जैसे ही मैंने खोला और भाई का चैनल मैंने देखा, तो मतलब वीडियो को मैंने क्लिक नहीं किया, मगर देखते ही मुझे ना मतलब बड़ा अजीब से लगा और इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया कि मुझसे इतनी बड़ी बात आपने क्यों छुपाया। जब मैं आपकी फैमिली को इतना मैं इज्जत दे सकती हूँ, हर सिचुएशन से मैं अपने आप को लड़ सकती हूँ, अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट कर सकती हूँ जितना हो सके। वैसे तो मैं प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, सावित्री ने बोला। जब मैं आपकी फैमिली को हैंडल कर सकती हूँ दुख सुख में, तो आप सेल्फिश क्यों बन गए, ये पहले मुझे बताइए। तो यहाँ पे सीधा सीधी सेल्फिश की ही काम है। अगर आप अपनी वाइफ से सच में प्यार करते तो कुछ न कुछ आप भनक जरूर लगाते कि सावित्री सनातन का सर्दी खांसी चाहे फीवर चाहे कुछ भी है। जब आपकी जो विकलांग सिस्टर है सावित्री के साथ इतना बड़ा हादसा कर दिया और सावित्री जब अपनी फैमिली को बताना चाहा, तो गणेश जी बात को घुमा फिरा के नए सिरे से स्टार्ट करवा दिए। सावित्री क्या छोटी मोटी बातें बताओगी, मतलब ससुराल की बातें हैं तो बस जहाँ मतलब हमारे और आपके बीच में ही रहे तो ठीक है। इस तरीके से बात को दबा दिया। सनातन आए तो हैं, मगर सनातन को बस दीदी ने जो बोला, जैसे कि मेरे पास ही कोई आएगा चाहे मेरा भाई आएगा, तो जितना तक मैं दिखाऊंगी उतना ही मेरा फैमिली वाला देखेगा, या जितनी अपनी बातें बोलूँगी उतना ही मेरा फैमिली वाला सुनेगा, मेरा भाई देखेगा। और अगर मैं अपनी दिल की बातें नहीं बताती हूँ तो उसे कैसे पता होगा, ये पहले बताइए। सनातन ने बहुत सारे पॉइंट पकड़े हैं सावित्री का। जब सावित्री वहाँ पिकनिक पे मतलब चिकन बना रही थी तो उस टाइम भी सनातन बोले कि दीदी जितना दिखाती है उतना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम हट के है। जो वीडियो में दिखाती है दीदी की इतना बड़ा रूम है, इतना ज़मीन है, जो कुछ भी एक घर बन रहा है, हमारा प्यार का महल बन रहा है, तो यहाँ पे सनातन बोले कि 4 छोटे छोटे रूम है, इसमें 2 बेड भी सही से फिट नहीं हो पाएगा। और सनातन ये भी बोले कि 4 चकिया कहाँ रखोगी दीदी, 4 व्हीलर, तो बोला कि रोड पे खड़ा कर देंगे। रोड पे आप कब तक खड़ा करते रहोगे, कुछ चोरी हो गया चाहे कुछ भी हो गया। तो सावित्री, और यहाँ तक कि सावित्री ने बोला कि 80% जो हमारा प्यार का महल बन रहा है उसमें हमारा भाई का योगदान है। जब गणेश जी, जब आपको ससुराल की तरफ से इतना आपको हेल्प मिल रहा है, आपने एक भी पैसा अपनी ज़मीन लेने में खर्च नहीं किया, सब सावित्री के ही भरोसे आप टिके हुए हो। आपकी फैमिली मेंबर, नहीं तो आपको क्या पता क्या हाल होता नहीं होता, ये तो आप ही जानते। आप लकी हो कि सावित्री से आपकी शादी हुई और आपको तरण कर दिया। इसी खुशी में सावित्री के जो हस्बैंड हैं गणेश जी, अपना क्या बोलते हैं, प्रसाद भी बांटा था मंदिर में जाके कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं प्रसाद बांटूंगा, या तो बांटा भी था। तो यहाँ पे
सावित्री और सनातन जो है इनकी फैमिली को, गणेश की फैमिली को अगर अपना मान चुकी है तो गणेश सेल्फिश नहीं बने। गणेश को भी फर्ज होता है कि अगर मुझे कोई अपना मानता है तो मैं भी उसे अपना ही मानूं। सो दोस्तों, आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर सावित्री गणेश जी का बहन का ख्याल रख सकती है तो क्या अपनी भाई का दुख दर्द, और जिसको बचपन से रिश्ता है, बचपन से कनेक्शन है, सावित्री सभी भाई बहन जो है छोटे छोटे में ही इन सबकी शादी हो गई थी तो इतना मतलब कनेक्ट नहीं था, कनेक्शन नहीं था, मगर सावित्री और सनातन जो है बचपन से ही पले बड़े एक साथ बड़े हुए हैं। तो इसका जो लगाव है ना बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूत, बहुत ही अनमोल रिश्ता बन चुका है। तो सावित्री बोली कि मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ कि मैं भाई का एक कोई चीज़ दुख दर्द देख के मैं बेहोश हो जाऊँ। जब मैं आपकी फैमिली का बातें सहन कर सकती हूँ तो मैं अपनी फैमिली को भी देख सकती हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गणेश जी सेल्फिश के तरह काम किए हैं कि नहीं किए हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। जाते जाते ये मैं बोलना चाहती हूँ कि सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहेंगे तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।